सो हेलो एवरीवन, जैसा कि हमें पता है WWE सर्वाइवर सीरीज 2024 का इवेंट टेक प्लेस हो चुका है और इस वीडियो में मैं उससे रिलेटेड कुछ रिव्यू देना चाहूँगा और अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जंप कर देते हैं मेन इवेंट के ऊपर, जो कि था ओल्ड ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन। सो खैर, ओल्ड ब्लड लाइन में तो हमें पता ही है, रोमन रेंस, जिमी ऊसो, सैमी जेन, और उनको ज्वाइन किया है सीएम पंक ने लास्ट वीक के स्मैकडाउन के अंदर। और न्यू ब्लड लाइन जहाँ पे ब्रॉन्सन ब्रीड ने ज्वाइन किया सोलो सिकेवा और जैकब फाटू और टांगा ब्रेडर्स के साथ। तो खैर, इसके बारे में मैं रिव्यू देना चाहूँगा कैसा रहा मेन इवेंट, जो कि एक वॉर गेम था दो दो रिंग के साथ, स्टील केज के अंदर। एंड मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। एंड ऑफ कोर्स द विनर ऑफ दिस वन वाज द ओल्ड ब्लड लाइन। एंड बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे मैच के अंदर जो कि डिफाइन कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को। एंड सबसे एपिक मोमेंट्स मैं बोलूँगा जंप फॉल, जो ब्रॉन्सन ब्रीड का हुआ था एंड जिमी ऊसो का हुआ था, जो कि जिमी ऊसो वाला सक्सेसफुल रहा। और सीएम पंक जिनके साथ रोमन रेंस के साथ बहुत ही टेंशन क्रिएट हो गया था दोनों के बीच, बट फाइनली थिंग्स वेंट स्मूथ बिटवीन देम। एंड सीएम पंक ऑल्सो सेव्ड रोमन रेंस एंड बहुत सारी केमिस्ट्री थी उनके बीच में। खास ही खास सबका परफॉर्मेंस मेरे को अच्छा ही लगा एंड द मेन इवेंट वाज गुड। एंड विनर ओल्ड ब्लड लाइन रही। तो इस मेन इवेंट को मैं स्टार देना चाहूँगा 4/5। और बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि कुछ हील टर्न किसी का होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये वो किसी का रिटर्न, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो लेट्स सी हाउ दिस गोज। खैर, मैं और आगे का बताता हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा टू द मेन इवेंट। तो खैर, LA Knight was Shinsuke Nakamura for the United States Championship and this was won by Shinsuke Nakamura and he was a heel and किसी को expected था नहीं that LA Knight will not retain his championship, but he was not able to retain it and Shinsuke Nakamura ने जीत लिया. So I guess WWE is now giving him a very nice push to Shinsuke Nakamura. उनका सब चीज़ चेंज हो चुका है, attire completely, his moves are changed, his स्टाइल इज चेंज एंड नाउ वी आर सीइंग ए वेरी न्यू वर्जन ऑफ इट। सो लेट्स सी ये कैसे प्रोग्रेस करेगा स्टोरी लाइन के अंदर एंड कैसे इवॉल्व होता है शिंसुके नाकामुरा का कैरेक्टर, ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो खैर, वुमेन्स वॉर गेम पे भी आ जाते हैं, जहाँ पे विनर रिया रिप्ली की टीम निकली एंड सबसे बेस्ट परफॉर्मर उस वॉर गेम के अंदर था लियो स्काई, जिनको आई गेस फ्यूचर चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। द मैच वॉज गुड, बहुत एपिक मोमेंट्स हुए थे एंड मनी इन द बैंक कैशिंग फिर से नहीं हो पाया, बट the match was pretty good and I will give that 3 star to women's war game and 2 star to LA Knight and Shinsuke Nakamura match because वो बहुत ज़्यादा बड़ा मैच हुआ नहीं, इट वॉज शॉर्ट मैच बट द एंडिंग वॉज शॉकिंग फॉर एवरी रेसलर फैन बिकॉज किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था नाकामुरा को जीतने को, बट नाउ ही इज़ आवर यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन। लेट्स मूव अहेड टू IC टाइटल, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल है एंड इट वॉज अ ट्रिपल थ्रेट मैच बिटवीन ब्रॉन ब्रेकर, सेमस एंड लुडविग। सो खैर, द विनर वॉज अगेन ब्रॉन ब्रेकर, उन्होंने टाइटल को रिटेन कर चुका है एंड इट वॉज ए 3 स्टार मैच अगेन, बट ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड दैट ब्रॉन ब्रेकर को ये मैच जीतना ही था एंड WWE अच्छा खासा रन दे रही है ब्रॉन ब्रेकर को इस टाइटल के साथ एंड आई गेस वो रॉयल रंबल या रेसलमेनिया के पहले तक ये टाइटल को नहीं हारने वाले हैं और कोई नया ओपोनेंट खड़ा होने वाला है इनके सामने बहुत जल्दी। सो लेट्स सी। तो खैर, गंथर वाजेस डायमंड प्रिंस फॉर द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, इसके विनर रहे गंथर अगेन एंड दोनों के बीच बहुत एपिक मैच हुआ है। आई विल गिव इट 3.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 5 एंड 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 बिकॉज मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड दो वेरी बिग रेसलर्स फाइटिंग अन ईच अदर, वो आसान नहीं होता है एंड दे कैरीड आउट द मैच वेरी वेल। इंटरफेयर्ड बाय फिन बैलर अगेन, जजमेंट डे के साथ डायमंड प्रिंस की राइवलरी कंटिन्यू रहेगी, बट लेट्स सी कि इनकी राइवलरी बहुत सैचुरेशन पॉइंट पे ना पहुंचे एंड स्टोरी लाइन आगे प्रोग्रेस करे सो दैट कुछ इंटरेस्टिंग लगे फिन बैलर और डायमंड प्रिंस के बीच में, क्योंकि फिन बैलर को लॉस ही मिला था पिछले बार। सो लेट्स सी कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी और गंथर ही इज़ रिटेनिंग द चैंपियनशिप अगेन एंड अगेन। सो रेसलमेनिया में लेट्स सी उनके प्लान क्या होंगे, कहाँ उनकी स्टोरी हेड करती है। बट आई विल अगेन कम बैक टू द मेन इवेंट, ब्लड लाइन वर्सेस न्यू ब्लड लाइन वर्सेस ओल्ड ब्लड लाइन, जहाँ पे ओल्ड ब्लड लाइन वाज द विनर। हमने बहुत सारे मोमेंट्स थे एपिक सीएम पंक रोमन रेंस के साथ नोक झोंक जो हुआ एंड देन एट लास्ट सोलो वाज कैप्चर्ड बाय ऑल द 5 ओल्ड ब्लड लाइन मेंबर्स एंड सबने अपना लास्ट फिनिश वर्क लगाया एंड न्यू ओल्ड ब्लड लाइन वाज द विनर। बॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन ब्रीड एंड जिमी ऊसो, उनका फॉल डाउन अमेजिंग था।
सबका अच्छा परफॉर्मेंस था एंड एपिक मोमेंट्स बहुत रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को रॉक का रिटर्न था कि रॉक आएंगे, ही विल गिव एन अपीयरेंस, बस ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर्वाइवर सीरीज पिछले साल सीएम पंक का रिटर्न हुआ था, सो सबको एक्सपेक्टेशंस था कि लास्ट में कोई ना कोई आएगा, बट अगेन इट डिडंट हैपन। सो इट वॉज फेयरली गुड, इट वॉज नाइस, एंड सो या न्यू ब्लड लाइन वॉज द विनर। एंड लास्ट में when Paul Heyman met CM Punk, then they all said that they both each others a favor, and now CM Punk will ask the favor in future if he requires. So खैर इतना ही रहा। The old bloodline was came out to be winner, but let's see अब आगे क्या होगा, आगे क्या रॉक ज्वाइन करते हैं न्यू ब्लड लाइन को, क्या रेसलमेनिया में तक स्टोरी क्या अनफोल्ड होती है, एंड इसके बाद क्या होता है। लेट्स सी OTC रोमन रेंस उनके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड हाउ थिंग्स अनफोल्ड्स विद दिस स्टोरी लाइन, वो देखना बाकी है। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। एंड ये था सर्वाइवर सीरीज़ का, जो कि अगर मेरे को पॉइंट्स देना पड़े, आई विल गिव इट 4 आउट ऑफ 5 दिस पेपर व्यू के लिए। एंड इट वॉज अ गुड वॉर गेम, एंड लेट्स सी आगे का पेपर व्यू कैसा रहता है, एंड हाउ थिंग्स गोस इन ट्यूसडे ऑन मंडे नाइट रॉ एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। सो या कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।